मंत्रिमंडल विस्तार की आहट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन जा रहे हैं। सीएम के राजभवन जाने को जोड़कर देखा जा रहा है मंत्रिमंडल विस्तार से, और ये उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही मंत्री लगाए गए थे, गृह राज्य मंत्री भी और फिर राज्य मंत्री, और इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा गया था। अब इसके बाद देखवाएं तेज हो गई है। मंत्रियों ने शपथ भी ली थी, लेकिन तभी से चर्चा थी कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव है। अब राजभवन जब पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, तो फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है। बता दें कि इससे पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई थी, तो फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री को भी जगह दी गई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का राजभवन जाना, क्या ये वाकई दर्शाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर कितने मंत्रियों को जगह दी जा सकती है? देखिए शिखा, यहाँ पर एक शिष्टाचार मुलाकात बताई जाएगी। इसे राजभवन के सूत्रों से शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का वहां पर जाना है, और जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमन मुख्यमंत्री और राज्यपाल मिलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से भी इस तरीके की आहट आ रही है, वैसे ही राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में जिन नामों को लेकर चर्चा है, उसमें कुछ सियासी संतुलन बिठाने की चर्चाएं हैं। यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं। पहली बात ये कि कुछ मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ नाम शामिल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर आसपास के क्षेत्रों में सिख वोट बैंक को साधने के लिए गुरवीर सिंह बराड़ को मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को बिना जीते ही मंत्री बना दिया गया था, और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए। तो अब ऐसे में एक ही सरदार चेहरा है, वह है गुरवीर सिंह बराड़, और एक बड़ा राजनीतिक परिवार है। दूसरे अगर किसी नाम की चर्चा है तो भूपेंद्र यादव, चूंकि अब अलवर से चुनाव लड़ रहे हैं सांसद का, और अब महंत बाबा बालकनाथ को लेकर जो चर्चाएं लगातार चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि महंत बाबा बालकनाथ वापस से लोकसभा जाएंगे, लेकिन ये बातें सिर्फ अटकलें निकली। तो ऐसे में महंत बाबा बालकनाथ के मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जब महंत बाबा बालकनाथ को संगठन में वापस से जगह दे दी गई है, तो फिर मंत्री क्यों बनाए जाएंगे? तो दलील यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है कि ज्योति मिर्धा है, उन्हें भी संगठन में लिया गया है, तो सांसद का टिकट भी दिया गया है। इस तरीके की दलील दी जाती है, और यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। हालांकि यादवों के एक बहुत बड़े चेहरे मोहन यादव पास के राज्य में है। तो वहीं एक और नाम है जिसकी सर्वाधिक चर्चा आती है, यूडीएच महकमे से जोड़कर अभी भी श्रीचंद्र कृपलानी को देखा जाता है। श्रीचंद्र कृपलानी को मंत्री बनाए जाने की चर्चा तेजी से होती है। तो वहीं पिछली बार एक मारवाड़ क्षेत्र के राजपूत नेता थे जो मंत्री नहीं बन पाए थे, तो हो सकता है कि एक बड़े राजपूत नेता के साथ उनका अब जल्द पैचअप हो जाए और उन्हें राज्य मंत्री बना दिया जाए। तो वहीं इसी फहरिस्त में जब नाम आते हैं तो वैश्य समाज से कोई भी मंत्री नहीं है। वैसे वैश्य समाज से गौतम दत्त है, लेकिन वो जैन समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में यदि वैश्य समाज की बात आती है, तो वैश्य समाज से यहाँ पर सरकार में दो लोग जीते हैं। कालीचरण सराफ जीते हैं, तो दूसरी तरफ दीप्ति माहेश्वरी जीती है। तो कालीचरण सराफ या दीप्ति माहेश्वरी में किसी का क्रम आ सकता है। वहीं हालांकि जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उसका भारतीय जनता पार्टी से कल की जो मुलाकात थी अमित शाह से, उसके बाद चर्चाएं यहाँ राजस्थान को लेकर भी थी कि पिछली बार अशोक गहलोत के साथ उनकी पार्टी थी, तो इस बार अब जब केंद्र में और सब जगह भाजपा से गठबंधन हो जाएगा, तो उनका यहाँ पर एक विधायक है, वो है सुभाष गर्ग, वो वैश्य समाज से आते हैं, वो भरतपुर से हैं। तो ऐसे में ऐसे नाम पर भी एक सामान्य सा एक विचार किया जा सकता है, क्योंकि विद्वान व्यक्ति तो वो है ही, इस बात में कोई शक नहीं। तो इस तरीके से भी चर्चाएं हो सकती है। तो अब इन नामों में किस नाम को लेकर बात होती है, उसके अलावा एक चर्चा है, लेकिन उसकी अभी कम संभावना है। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर बदलाव होंगे, और बदलाव ऐसे माने जा रहे हैं कि कई मंत्रियों के पोर्टफोलियोज में बदलाव होंगे, क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के माध्यम से केंद्र तक जाती है, और केंद्र के अपने भी
सोर्सेज है, केंद्र का अपना सूचना तंत्र बड़ा मजबूत है और संगठन के माध्यम से जाती है, तो मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके विभागों में उतार चढ़ाव किया जा सकता है, कमोबेश कम या ज्यादा किए जा सकते हैं। और लोकसभा के बाद तो तय मानकर भी चलिएगा कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, दूसरों को मंत्री भी बनाया जा सकता है। ऐसी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो सियासत में कई तरीके की बातें होती है, उन सब बातों के बीच में जब भजनलाल शर्मा राजभवन जा रहे हैं तो उसे एक विशेष दिन के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गुरवीर सिंह बरार की अगर मैं बात करता हूं तो 2 दिन पहले उनको बुलावा आ गया था जयपुर से, लेकिन जब 2 दिन पहले बुलावा आया तो अभी तक लोग अटकलें लगा रहे थे सिर्फ कि अटकलें हैं, लेकिन अब राज्यपाल से मिलने यदि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो सामान्य तौर पर सियासत में ऐसी चर्चा होना लाजमी है। ऐश्वर्या, एक और जानकारी दीजिएगा, इसकी संभावना कितनी दिखाई देती है कि लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा, ताकि अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखें तो पार्टी को जातिगत समीकरणों के आधार पर कुछ मजबूती मिल सके? देखिए, यहाँ पर दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया जा सकता है। कुछ जैसे 2 अन्य राज्य हैं उनमें भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे बदलाव राजनीतिक तौर पर आवश्यक होते हैं, क्योंकि कई जातियों को साधना पड़ता है, सभी जातियों को खुश करना पड़ता है, सभी समाजों को खुश करना पड़ता है। तो किसी को संगठन में जगह दे दी जाती है तो किसी को सत्ता में जगह दे दी जाती है, और बैलेंसिंग की जाती है जिससे कि कोई भी समाज ये ना कह सके कि उनके समाज को मौका ना मिला। हालांकि राजनीति में नेता सार्वजनिक तौर पर जातिवाद से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन नेता ही इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि राजनीति में जातिगत संतुलन बिठाया जाना आवश्यक होता है। लेकिन इन सब के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार मंत्रियों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मंत्रियों की परफॉर्मेंस में ये इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि किस मंत्री की परफॉर्मेंस बेहतर है। तो वहीं कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनमें अब सियासी तौर पर चर्चाएं निकलती हैं, तो उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर कृषि महकमा है, कृषि महकमे के साथ कृषि विपणन महकमा नहीं है जो टीटी को मिल गया था। टीटी चूंकि मंत्री वहां हार गए, तो ऐसे ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमे के हाल है। पंचायती राज मदन दिलावर के पास है, ग्रामीण विकास किरोड़ी लाल मीणा के पास है। तो कुछ विभागों का आपस में संयोजन होना आवश्यक है, तो हो सकता है कि उनका संयोजन किया जाए। चिकित्सा महकमा अलग है, आयुर्वेद महकमा अलग है, तकनीकी शिक्षा अलग है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो कई बार ऐसा देखा जाता है छोटे छोटे महकमों के मंत्री बन जाते हैं, राज्य मंत्री बन जाते हैं, या फिर एक वर्ग। लेकिन राजस्थान में 200 एमएलए में से ही ये सब कुछ फैसले किए जाने होते हैं। तो उनमें से जो भारतीय जनता पार्टी की सीट जीती जाती है, उन सीटों के जीतने के लिहाज से ही यदि हम प्रतिशत देखते हैं तो अधिकतम संख्या से, लोकसभा से पहले अधिकतम संख्या से हो सकता है 1 या 2 मंत्री कम बने, लेकिन संख्या लगभग पूरी कर दी जा सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के परे सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कैसे भी करके बैलेंस करने की कोशिश की जा सकती है, या लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में। लेकिन पहले की चर्चा इसलिए है कि अभी मुख्यमंत्री जब राज्यपाल से मिलेंगे तो सियासत में ऐसी चर्चा चलना लाजमी है। भले ही मुख्यमंत्री इस चीज को कितना भी गुप्त रखें, लेकिन जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी तो लोग इसे जोड़कर भी देखेंगे। और सियासत में कोई भी लीडर का मूवमेंट होता है, किसी भी विधायक का कहीं पर दौरा होता है, प्रवास होता है, तो 2 बातें निकलती भी है और बातें निकलकर दूर तलक भी जाती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और ऐसे में आहट होना तो लाजमी है।